स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं और समाज सुधारकों में से एक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कलकत्ता में हुआ था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म और परिवार। नरेंद्रनाथ का जन्म एक संभ्रांत बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। बचपन से ही नरेंद्र बहुत जिज्ञासु, बुद्धिमान और शरारती थे। शिक्षा। नरेंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में हुई। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कलकत्ता से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वे पश्चिमी दर्शन, साहित्य, इतिहास और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट और अगस्ट कॉम्टे जैसे विचारकों का अध्ययन किया। साथ ही वे भारतीय शास्त्रीय संगीत और विभिन्न खेलों में भी सक्रिय थे। उनकी याददाश्त गजब की थी और वे किसी भी विषय को बड़ी जल्दी समझ लेते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट और आध्यात्मिक यात्रा। जिज्ञासा और संदेह। नरेंद्रनाथ का झुकाव बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था, लेकिन उनका तार्किक मन ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाता था। उन्होंने कई विद्वानों और धार्मिक गुरुओं से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रामकृष्ण परमहंस से मिलन। 1881 में उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। जब नरेंद्रनाथ ने उनसे वही सवाल पूछा तो रामकृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि और भी स्पष्ट रूप से। इस जवाब ने नरेंद्रनाथ को गहराई से प्रभावित किया। गुरु शिष्य संबंध। धीरे धीरे नरेंद्रनाथ रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य बन गए। रामकृष्ण ने उन्हें वेदांत के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक अनुभूतियों का ज्ञान दिया। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और ईश्वर हर प्राणी में निहित है। नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण के सानिध्य में अपनी सभी शंकाओं का समाधान पाया और समाधि की गहराइयों में उतरना सीखा। संन्यास और भारत भ्रमण। परिव्राजक। संन्यास ग्रहण। 1886 में श्री रामकृष्ण के महासमाधि लेने के बाद नरेंद्रनाथ और रामकृष्ण के अन्य शिष्यों ने संन्यास ग्रहण किया। इसी समय नरेंद्रनाथ ने स्वामी विवेकानंद का नाम अपनाया, जिसका अर्थ है विवेकी ज्ञान का आनंद। भारत भ्रमण। गुरु के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत की यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। उन्होंने एक परिव्राजक, घूमने वाले भिक्षु के रूप में पूरे देश का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पैदल यात्रा की, विभिन्न राजाओं, विद्वानों और सामान्य लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भारत की गरीबी, पिछड़ापन और सामाजिक समस्याओं को करीब से देखा, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। कन्याकुमारी में ध्यान। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र में स्थित एक चट्टान पर 3 दिनों तक गहन ध्यान किया। इस दौरान उन्हें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का दर्शन हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की असली समस्या उसकी जनता की उपेक्षा है और उनका उत्थान ही देश की प्रगति का मार्ग है। यहीं पर उन्हें पश्चिम में वेदांत के संदेश को ले जाने की प्रेरणा मिली। विश्व धर्म संसद, शिकागो, 1893। पश्चिम की यात्रा। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह और मद्रास, अब चेन्नई के अपने शिष्यों के सहयोग से स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित होने वाली विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए रवाना हुए। ऐतिहासिक भाषण। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद में उनका दिया गया भाषण ऐतिहासिक था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कहकर की, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने वेदांत के सार्वभौमिक सिद्धांतों, सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया। उनके भाषण ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के प्रति एक नई रुचि पैदा की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। शिकागो धर्म संसद के बाद स्वामी विवेकानंद को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न शहरों में वेदांत और योग पर व्याख्यान दिए, जिसने पश्चिमी लोगों को भारतीय आध्यात्मिकता से परिचित कराया। उनके कुछ प्रमुख पश्चिमी शिष्यों में सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, जेम्स फ्रैंकलिन सियर और जोसेफिन मैक्लिओड शामिल थे। भारत वापसी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारत वापसी। 1897। लगभग 3.5 साल पश्चिम में रहने के बाद स्वामी विवेकानंद जनवरी 1897 में भारत लौटे। उनका भव्य स्वागत हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
इस मिशन का उद्देश्य आत्मनो मोक्षार्थं जगद हिताय च, अपनी मुक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए के आदर्श पर आधारित था। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सामाजिक कार्य शुरू किए। बेलूर मठ 1898 में उन्होंने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो रामकृष्ण संघ का मुख्यालय बना। शिक्षा और संदेश। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और मानव निर्माण पर बहुत जोर दिया। उनके कुछ प्रमुख संदेश और विचार। मनुष्य में निहित दिव्यता। उनका मानना था कि हर आत्मा में ईश्वरत्व है। शिक्षा का उद्देश्य इस निहित दिव्यता को प्रकट करना है। चरित्र निर्माण। उन्होंने ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जो व्यक्ति का चरित्र बनाए, मन की शक्ति बढ़ाए, बुद्धि का विस्तार करे और उसे आत्मनिर्भर बनाए। स्वयं पर विश्वास। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने युवाओं को स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। कर्मयोग। उन्होंने निस्वार्थ सेवा, कर्मयोग को ईश्वर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग बताया। शिव ज्ञान से जीव सेवा। प्रत्येक प्राणी में शिव को जानकर सेवा करना उनका मूल मंत्र था। सार्वभौमिक धर्म। उन्होंने सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता का प्रचार किया। उनके अनुसार सभी धर्म एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। नारी शक्ति और जाति मुक्त समाज। वे महिलाओं के उत्थान और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रबल समर्थक थे। दूसरा, पश्चिम दौरा और महासमाधि। दूसरा पश्चिम दौरा 1899-1900। स्वामी विवेकानंद 1899 में दूसरी बार पश्चिमी देशों की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की। महासमाधि। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वे दिसंबर 1900 में भारत लौट आए। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में महासमाधि ले ली। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने न केवल भारत को अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का ज्ञान कराया, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी भारतीय दर्शन की गहरी छाप छोड़ी। उनके विचार राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता और मानव सेवा के प्रतीक बन गए हैं।